देखिए फ्रिक्शन जो है हम लोगों की जिंदगी में काफी अजीब सी चीज है। कभी ये रुकावट पैदा करता है यानी कि अपोज करता है और कभी फ्रिक्शन हेल्प करता है। पर जब भी कभी हम साइकिल चलाते हैं तो ये फ्रिक्शन कंफ्यूज हो जाता है। उसे खुद समझ में नहीं आता कि मुझे सपोर्ट करना है या अपोज। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो चलिए बताइए कि जब हम साइकिल या फिर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो फिर फ्रिक्शन कैसे काम करता है। और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये सवाल IIT ने पूछा था। देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं या नहीं। ऑप्शन ए, फ्रंट एंड रियर व्हील दोनों पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऑप्शन बी, दोनों व्हील्स के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऑप्शन सी, फ्रंट व्हील पर फॉरवर्ड में और रियर व्हील पर बैकवर्ड में। या फिर ऑप्शन डी, फ्रंट व्हील पर बैकवर्ड डायरेक्शन में और रियर व्हील पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखिए विद्या मंदिर क्लासेस में हम कोशिश करते हैं आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करने की। देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, वो बेसिकली जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो उनके रिलेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट काम करता है। साइकिल के केस में जो पिछला वाला टायर होता है, पैडल मारने की वजह से उसकी टेंडेंसी पीछे आने की तरफ होती है और इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे वाले टायर पर आगे की तरफ काम करता है। और जो फ्रंट वाला पहिया होता है वो पिछले वाले पहिए की वजह से आगे चलना चाहता है, इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स पीछे की डायरेक्शन में काम करता है। अब कमेंट करके आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।